तसव्वुर करें, एक वसी रेगिस्तानी मैदान, हजारों सिपाही आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक बाज़ंतीनी सल्तनत का अजीम लश्कर, और दूसरी तरफ एक छोटी सी मगर ईमान से भरी फौज। रेत के तूफान के दरमियान घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही है। मुसलमानों की तादाद कम है, दुश्मन की फौज कई गुना ज्यादा। हर तरफ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या चंद हजार मुसलमान इस अजीम सल्तनत को शिकस्त दे सकते हैं? इसी लम्हे एक सिपाही घोड़े पर सवार होकर सफों के सामने आता है। वो है सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। लेकिन इस जंग में एक और हैरान कुन राज भी छिपा है। मदीना से एक खत आ चुका है, एक ऐसा खत जो जंग की क़यादत को बदल सकता था, मगर वो राज जंग खत्म होने तक छुपाया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? यह है जंग यरमूक की हैरान कुन और ईमान अफरोज दास्तान। इस्लामी तारीख में कुछ जंगें ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। जंग यरमूक इन्हीं अजीम मार्कों में से एक थी। ये जंग सन 636 ईस्वी में लड़ी गई। मकाम था शाम के करीब एक वसी मैदान, रमूक का इलाका। इस वक्त मुसलमानों की क़यादत हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह के हाथ में थी, जबकि मैदान जंग में मुसलमानों के सबसे बड़े सिपह सालार थे हजरत खालिद बिन वलीद रहमा। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत का एक बहुत बड़ा लश्कर था, जिसकी क़यादत मशहूर जर्नैल वाहान कर रहा था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये फैसला था कि शाम और फ़लस्तीन का मुस्तकबिल किसके हाथ में होगा। और शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले चंद दिन तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल देंगे। जंग से पहले का तनाव, गर्म हवा रेगिस्तान में चल रही थी। मुसलमानों का लश्कर यरमूक के मैदान में ख़ैमाज़न था। इनकी तादाद तकरीबन 40,000 के करीब थी, जबकि बाज़ंतीनी फौज 1 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। मुसलमानों के दिलों में ईमान था, लेकिन हकीकत यह भी थी कि दुश्मन बहुत ताकतवर था। इसी दौरान हजरत खालिद बिन वलीद रहमा सिपाहियों के दरमियान आए। उन्होंने फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में मुनज़्ज़म किया। घर सवार दस्ते अलग, पैदल फौज अलग, और एक मुतहर्रिक रिजर्व फोर्स तैयार की गई जो जहां जरूरत हो फौरन पहुंच सके। ये इस वक्त की जंगी हिकमत अमली में एक गैर मामूली कदम था। खालिद बिन वलीद जानते थे कि ये जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती, ये जंग हिकमत, सब्र और ईमान से जीतनी होगी। इसी दौरान मुसलमानों के कैंप में एक और मंजर भी देखा गया। मुसलमान खवातीन भी लश्कर के साथ थी। वो जख्मियों की खिदमत कर रही थी और सिपाहियों का हौसला बढ़ा रही थी। कहा जाता है कि जब कुछ सिपाही पीछे हटने लगे तो खवातीन ने उन्हें याद दिलाया, अगर तुम पीछे हटे तो हम तुम्हें वापस मैदान में धकेल देंगे। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान की आजमाइश थी। जंग का आगाज बिलाखिर वो दिन आ गया। सुबह की पहली रोशनी के साथ बाज़ंतीनी फौज मैदान में उतर आई। उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे। लोहे के जरा बख्तर पहने सिपाही लंबी कतारों में खड़े थे। दूसरी तरफ मुसलमान सिपाही सफ़ें बांधे खड़े थे। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हा फौज को मुखातब किया, आज सब्र और ईमान का दिन है। नमाज अदा की गई और फिर जंग शुरू हुई। पहले दिन शदीद झड़पें हुई। ताइनी फौज की तादाद ज्यादा थी और उनका दबाव बहुत शदीद था। कई बार मुसलमानों की सफ़ें पीछे हट गईं, लेकिन हर बार खालिद बिन वलीद अपनी घर सवार फौज के साथ पहुंचते और हमला करके दुश्मन को पीछे
रेत के बादल आसमान पर छा गए। मुसलमानों ने इस लम्हे को मौका बना लिया। खालिद बिन वलीद ने पूरी फौज को आखिरी हमले का हुक्म दिया। फिर भी अल्लाह अकबर की सदाएं मैदान में गूंज उठी। मुसलमान सिपाही पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। बाज़ंतीनी फौज अब घबराहट का शिकार थी। उनकी सफ़ें टूट रही थी और सिपाही यरमोक की वादी की तरफ भाग रहे थे। चंद ही घंटों में तारीख का रुख बदल चुका था। बाज़ंतीनी फौज को ऐसी शिकस्त हुई जिसने शाम पर उनकी ताकत हमेशा के लिए खत्म कर दी। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये ईमान, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन की फतह थी। और जंग के बाद एक हैरानकुन हकीकत सामने आई। मदीना से एक खत आया था। खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हा ने खालिद बिन वलीद को सपह सालारी से हटाकर अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु को मुकम्मल कमान दे दी थी। लेकिन अबू उबैदा ने यह खबर जंग के दौरान जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि मुसलमानों के हौसले पर असर पड़े। ये थी सहाबा की क़यादत और इखलास की मिसाल। जंग यरमोक इस्लामी तारीख का एक अजीम बाब है। ये जंग हमें कई सबक सिखाती है। पहला सबक, ईमान की ताकत किसी भी ज़ाहिरी ताकत से बड़ी हो सकती है। दूसरा सबक, हकीकी क़यादत वो होती है जिसमें गुरूर नहीं बल्कि इखलास हो। हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने ओहदा चुन जाने के बावजूद कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने इसी जज्बे के साथ इस्लाम की खिदमत जारी रखी और हज़रत अबू उबैदा ने क़यादत के बावजूद आजिज़ी और हिकमत का मुज़ाहिरा किया। आज की दुनिया में भी ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी ताकत में नहीं बल्कि किरदार, इत्तेहाद और अल्लाह पर यकीन में होती है। मैं कामयाबी चाहिए तो हमें भी इन्हीं उसूलों को अपनाना होगा। और यही है जंग यरमोक का सबसे बड़ा सबक।